वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल गाड़ी गुरुजी। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मैंने सेंटर लॉकिंग के ऊपर 2-3 वीडियो बनाई है जिसमें आप कैसे अपनी नॉर्मल की को, यानी ये वाली आपकी की है, उसको कैसे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने नॉर्मल वाला जो सेंटर लॉकिंग का रिमोट होता है उसको भी आप कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं, आप देख सकते हैं, आई बटन पे उनका लिंक मिल जाएगा। तो उन वीडियो को बनाने के बाद मेरे पे जो कमेंट आए हैं, बहुत सारे आए हैं जिसमें बहुत सारे सवाल थे आप लोगों के, क्योंकि मैंने उनमें बहुत अच्छी तरह समझाए थे लेकिन कुछ लोग उसको नहीं समझ पाए हैं। तो इसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीडियो में कि इसको आप कैसे लगा सकते हैं या कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि आपका सेंटर लॉकिंग का रिमोट ख़राब हो गया तो क्या करें, या फिर आप अपनी की आपकी वर्क नहीं कर रही, आपकी सेंटर लॉकिंग वर्क नहीं कर रही, या इंडिकेटर फ्लैश कर रहे हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे सवाल है जो आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके आपके इन सवालों का जवाब। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो मेरे एक सब्सक्राइबर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेते लेते बहुत टाइम हो जाएगा और लंबी हो जाएगी वीडियो। तो उनका सवाल था, सर मेरे पास एक इग्निस सिग्मा है और क्या मुझे उसमें सेंटर लॉकिंग लगाए बिना ऐसा रिमोट बन सकता है या नहीं। तो दोस्तों उनका सवाल का जवाब ये है कि आपको सेंटर लॉकिंग लगवानी पड़ेगी। जो आपकी गाड़ी में जो सेंटर लॉकिंग आती है वो मैनुअल सेंटर लॉकिंग आती है। मैनुअल का मतलब ये होता है कि आप अगर अपने एक डोर से सभी डोर को लॉक कर सकते हैं, यानी आप ड्राइवर साइड से अपने चारों डोर को लॉक कर सकते हैं और जैसे ही आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो ऑटोमेटिक चारों डोर लॉक हो जाते हैं। तो वो मैनुअल सेंटर लॉकिंग होती है। लेकिन उसको अगर आपको ऑटोमेटिक बनाना है, उसको अगर आपको ऐसा रिमोट चाहिए, या आपको सेंटर लॉकिंग लगवानी पड़ेगी इस तरह की, और जो होती है निपॉन कंपनी की। और मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी जो जेन्युइन सेंटर लॉकिंग लगाएं अपनी सभी कारों में। जो जैसे कि नई कार है उनमें तो सेंटर लॉकिंग आप जेन्युइन लगाएं, क्योंकि जेन्युइन में ये होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि एंटी थीफ अलार्म, एंटी शॉक अलार्म। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आप अगर बाहर से लगवाएंगे तो उनमें नहीं मिलते हैं। आपको उसमें बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं और आपकी वायर भी कट हो जाती है और आपकी जो वारंटी है वो भी खत्म हो सकती है। तो आप जब भी अपनी सेंटर लॉकिंग लगवाएं तो जेन्युइन लगवाएं। और जो मारुति में जो सेंटर लॉकिंग लगती है वो लगती है निपॉन कंपनी की, और जो निपॉन मिलता है वो मिलता है मारुति के ओरिजिनल सर्विस सेंटर पर। कुछ ऑथराइज जो शॉप वाले होते हैं वो रखते हैं जो कंपनी को सप्लाई करते हैं, यानी जो कंपनी पे जो माल जाता है वो भी डीलरों के साथ पास से जाता है, तो वो भी रखते हैं। आप उनसे ले सकते हैं या फिर जाके सभी सेंटर से ले सकते हैं। तो आपका जवाब मिल गया होगा कि आपको ये सेंटर लॉकिंग लगवाने से पहले आपको पहले अपनी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग लगवानी पड़ेगी। एक किसी दूसरे सब्सक्राइबर का मेरे पे क्वेश्चन था कि सर मेरी इंडिकेटर फ्लैश कर रहे हैं गाड़ी के। तो दोस्तों इंडिकेटर जब फ्लैश करते हैं और आपकी सेंटर लॉकिंग काम करती है उसमें, तो उसमें होता क्या क्या है, इंडिकेटर फ्लैश भी हो सकते हैं, या फिर आपका एक कोई की लॉक वाला अनलॉक वाला बटन काम नहीं कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको सेंटर लॉकिंग को रिसेट करना पड़ता है। जैसे कि अलग अलग कंपनी की सेंटर लॉकिंग रिसेट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मैं मारुति का मुझे पता है तो उसके मुझे सारे फीचर्स पता है। तो इसी तरह आप अपनी गाड़ी के फीचर्स पता कर लीजिए कि सेंटर लॉकिंग कैसे रिसेट होती है। जैसे कि रीसेट करने के बाद आपको इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कैसे मैं मारुति की सेंटर लॉकिंग रीसेट करता हूं या इंडिकेटर फ्लैश होती हैं आपके, इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा 2-3 मिनट का। तो उस वीडियो को देखकर आप अपनी सेंटर लॉकिंग को रीसेट कर सकते हैं। आपके जितनी भी गाड़ी में कमियां होंगी सेंटर लॉकिंग की, जैसे कि रिमोट वर्क नहीं कर रहा ठीक से, या फिर इंडिकेटर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर गाड़ी लॉक नहीं हो रही है, तो वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी। कभी कभी हो जाता है कि आपकी जो सेंटर लॉकिंग है वो रीसेट के कारण ऐसी काम करना बंद कर देती है। तो उसका छोटा सा वीडियो मैं आपको दे दूंगा। मेरे किसी एक और सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर विदाउट सेंसर हम इस की को बना सकते हैं या नहीं। नहीं दोस्तों, आप विदाउट सेंसर नहीं बना सकते, क्योंकि आजकल की कार बहुत सेफ्टी फीचर के साथ आती है। जो सेंटर लॉकिंग होती है उसमें भी आपको सेंसर चाहिए ही चाहिए, और सेंसर होता है आपकी ये नॉर्मल की में, ठीक है। अगर आपकी पहले से ये इस तरह की है तो उसमें भी सेंसर होगा, और आपकी अगर नॉर्मल की है इस तरह की सिंपल वाली की, तो उसमें भी आपको ये सेंसर मिलेगा। इसकी कटिंग होती है साइडों से, ठीक है, साइडों से कटिंग करके यहाँ पर सेंसर होता है, आप उसको निकाल सकते हैं, तब जाकर आपकी गाड़ी में इस तरह की बन सकती है। दोस्तों एक क्वेश्चन मुझसे बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है कि सर मेरी सेंटर लॉकिंग का रिमोट वो हो चुका है खराब, अब उस खराब रिमोट को क्या मैं ठीक कर सकता हूं? अगर ठीक नहीं होता है तो क्या मुझे पूरी सेंटर लॉकिंग बदलवानी पड़ेगी? दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको पूरी सेंटर लॉकिंग बदलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको किसी भी की मेकर पे, जो अच्छा की मेकर हो, जो ऑटोमेटिक के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो और जो डायमंड कटिंग वगैरह करता हो, ये लोग बना देते हैं की को।
और इनके पास रिमोट भी होते हैं सेंट्रल लॉकिंग के, जैसे कि मारुति का निपॉन का रिमोट अलग से मिल जाता है, और ऐसी आपका टाटा वगैरह इन सब का रिमोट आपको मिल जाएगा की मेकर के पास, या आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे मिल जाएगा। आपको नई सेंट्रल लॉकिंग लगवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। होगा क्या, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। कॉस्टली इसलिए पड़ेगा क्योंकि दोस्तों वो आपको पेयर करके देंगे रिमोट, और आपका जो सेंसर है उसको निकाल कर उस नई सेंट्रल लॉकिंग वाले रिमोट में फिट कर देंगे और उसको पेयर कर देंगे। तो पेयर करने के और आपके जो रिमोट के पैसे हैं वो लेंगे, यानी करीबन आपको 1000 रुपये का खर्चा पड़ जाएगा। और जैसी आपकी जानकारी वैसे आपके पैसे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी गाड़ी का रिमोट खराब हो गया है या की खराब हो गई है तो आपकी रिमोट की बन जाएगी, आपको पूरी सेंट्रल लॉकिंग बदलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने अपनी सेंट्रल लॉकिंग बनाने सिखाई थी, पेयर करना सिखाया था, कोडिंग सिखाई थी अपने, आप आई बटन में देख सकते हैं वीडियो, कोडिंग कैसे मैच होती है। तो वो सिर्फ मारुति के लिए अप्लाई है, टाटा वगैरह के लिए अप्लाई नहीं है। टाटा या अदर कार कोई भी है उनके लिए अप्लाई नहीं होगा वो सेंट्रल लॉकिंग कोडिंग, क्योंकि वो अलग अलग गाड़ी की अलग अलग कोडिंग होती है। मारुति कोडिंग मेरे को आती थी, मैंने आपको बता दी, और अगर मेरे पास दूसरी गाड़ी होती तो मैं उसकी कोडिंग भी आपको बता देता। अगर आपको गाड़ी पेयर करनी नहीं आती है तो आप खुद से पेयर ना करें, किसी भी जाकर शॉप पर जाएं, ऑफलाइन मार्केट में जाएं, उनको आती है, वो आपको पेयर करके दे देंगे। आप खुद से पेयर करेंगे तो नुकसान कर बैठेंगे अपना, क्योंकि आपसे पेयर नहीं होगी और आप सोचेंगे कि रिमोट खराब है मेरा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ मारुति के लिए ही मैंने वीडियो बनाई थी और मारुति की ही कोडिंग करके बताई थी, किसी अदर गाड़ी की करके नहीं बताई थी। दोस्तों एक कमेंट और आया मेरे पे, एक नहीं बहुत सारे कमेंट आए हैं, एक्चुअली बस वो कमेंट याद रहा। तो उसमें ये था कि सर गाड़ी का सेंसर है वही, की का सेंसर वही चोरी हो गया है, वही खो गया है, अब क्या करें। अब सेंसर नहीं है कि हम बना भी नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों सेंसर भी आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको, ये चीज़ ऑनलाइन नहीं मिलती, क्योंकि ऑनलाइन में कोडिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि आप मंगा लेंगे कस्टमर से नहीं होगा, तो इसलिए वो ऑनलाइन सेल भी नहीं करते। आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा, और ऑफलाइन में आप सेंसर ले सकते हैं। सेंसर की कीमत मैं बता देता हूँ आपको, 1000 से 1200 के बीच में मिलेगी, और जिसमें वो कोडिंग करके देंगे साथ में, कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन आप बता दूं बस 1000 से 1200 रुपये का खर्चा होगा। सेंसर आपकी कोडिंग गाड़ी के साथ मैच कर देंगे और आपकी कीमत लगा देंगे। तो अगर आपका सेंसर भी खो गया या सेंसर टूट गया या खराब हो चुका है तो आप घबराएं नहीं, सब कुछ ऑफलाइन मार्केट में मिलता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो ना मिलता है, और सब चीज़ का सोल्यूशन भी आपको मिल सकता है। अब एक क्वेश्चन था मेरे पे, सर ये की है, ये अगर पूरी चोरी हो जाए, यानी कुछ नहीं बचा, की भी चोरी हो गई, खो गई, ठीक है, अब हम क्या करें, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कैसे करें, कैसे इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों की के लिए तो आपको अगर बनवानी है, अगर आप पे डमी पड़ा है किस तरह का, इस तरह का, मतलब ये कटिंग आप पे है तो बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं है तो आपको जाके ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा। की का नंबर जो होता है, इसमें हर एक की का नंबर होता है, ठीक है, वो आपकी बुक पे भी लिखा होता है, वो उनके पास रिकॉर्ड में भी होता है। तो आप वहाँ पर जाएँ, अपनी गाड़ी का नंबर बताएं, और वो आपको की ऑर्डर करके देंगे। एक बार में 3 या शायद 3 की पेयर हो सकती हैं, और वो आपको नई की देंगे। खर्चा उसमें करीबन आपका 4000 रुपये तक का आएगा। अगर किसी बंदे की खो गई है, नई की खो गई है, दोनों की खो चुकी हैं, आपकी गाड़ी खड़ी हो रह गई है वहाँ पर, तो आप सर्विस सेंटर पे ही कांटेक्ट करें, इधर उधर कांटेक्ट ना करें। इधर उधर कांटेक्ट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे ज़्यादा। आप सर्विस सेंटर पे जाएं, वहाँ पे बताएंगे सर मेरी की खो गई है। और कभी कभी ऐसा होता है वो पेमेंट भी नहीं लेते, अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो वो पे नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा की बना के दे देंगे, लेकिन वो सिंपल की बना के देंगे। अगर आपकी सेंट्रल लॉकिंग वाली की है तो उसके पैसे लेके, और पैसे लेंगे तो बहुत सारा खर्चा भी होगा आपका, क्योंकि वो 3 या 4000 का हिसाब बैठा देते हैं अपना, क्योंकि 2 की पेयर करके देते हैं आपके कार के साथ। कुछ सब्सक्राइबर का मेरे पे ये भी क्वेश्चन था कि सर आप अपनी ये की सेल कर रहे हैं। नहीं बॉस, ये की सेल नहीं कर रहा हूँ, ये वाला सेंट्रल लॉकिंग सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अगर भविष्य में मेरा ये ख़राब होता है तो मेरा ये काम करता रहेगा। और अगर आपको ये लेना है, परचेस करना है, तो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा, और आप इसको पेयर कर सकते हैं। पेयर करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, उनमें सब पेयरिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं इस की से उस की में, ठीक है, सब
कुछ मिल जाएगा, आप वीडियो चेक करिए। और इसको मैं सेल नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे कमेंट का जवाब दिया आपने, और मेन कमेंट का जवाब दे दिया जो अक्सर कॉमन होते थे। तो अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है इस सेंटर लॉकिंग से रिलेटिव, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, रिप्लाई करूंगा, पक्की बात है रिप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करूंगा, जवाब दूंगा। और हो सकेगा अगर मुझे लगेगा कि हाँ इस चीज़ पे वीडियो बनाने की जरूरत है तो आपको वीडियो बनाकर भी दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में प्रेस जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।